हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्न वाले 6.5 से क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है। सिद्ध कीजिए कि किसी एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पहले क्या है, एक समचतुर्भुज बनाइए। ठीक है, ये आपका बन गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर। ठीक है, भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्ण ले लीजिए। ये विकर्ण देखिए, ये विकर्ण लेकिन बराबर नहीं होता है। ठीक है, जो लेकिन ये विकर्ण जो है एक दूसरे को लंबवत डिग्री बनाता है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है और यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ लिखिए कि दिया है ABCD। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज, तो लिखिए दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। फिर तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। तो भुजा मान लीजिए ABCD, एक समचतुर्भुज है ABCD, इसका भुजाओं का वर्ग कर दिए। यानी कि हम कर सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस A और D का स्क्वायर इक्वल टू भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। विकर्ण ये हो गया। ठीक है, विकर्ण आप ले लीजिए AC का स्क्वायर प्लस B और D का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे बताएं अभी क्या 90 डिग्री बनता है। तो ये 90 डिग्री बनता है। तो ये देखिए एक त्रिभुज A, यहाँ पे जहाँ पे प्रतिच्छेद किया उसको आप मान लीजिए O। जब यहाँ पे O हो गया तो त्रिभुज AOB में ई कर्ण बनाता है। ठीक है, सबसे बड़ी ये हो गया, ये दोनों छोटी भुजा बनाता है। तो प्रमाण करके लिखिए त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में आप कोई भी त्रिभुज पहले आ सकते थे, या तो इसमें AOB में, या तो COB में, या तो COD में। ठीक है, आप कोई भी त्रिभुज से पहले ले सकते हैं। तो हम पहले त्रिभुज AOB में गए। त्रिभुज AOB में एंगल O इक्वल टू के डिग्री 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता। तो क्या होगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होता है, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, BO का स्क्वायर। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। अब आइए COB में, लिखिए त्रिभुज COB में, या फिर BOC में लिखिए। BOC में एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री बना रहा, लिखिए यहाँ पर O इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू कीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय, इसमें कर्ण कौन बना देगा, CB। तो यहाँ लिखिए CB का स्क्वायर। अन्य दो भुजाएं कौन बनाएगा, CO और BO का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा CO का स्क्वायर या फिर BO का स्क्वायर लिख दीजिए। BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। यहाँ देखिए त्रिभुज AOB में जो निकाले AB का स्क्वायर, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, आप इसको फर्स्ट मानिएगा, फिर इसको आप सेकेंड मानिए। फिर आप आ जाइए, ये हो गया। अब त्रिभुज COD में, त्रिभुज COD में एंगल O इक्वल टू के डिग्री बनेगा, एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लागू करिए। फिर पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे तो ये CD क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। तो CD का स्क्वायर बराबर ये दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। लिखिए CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, इसको मान लीजिए आप थर्ड। फिर लिखिए, फिर त्रिभुज AOD में देखिए AOD में कर्ण कौन बनेगा, AD। तो यहाँ लिखिए AD का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होगा,
AO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, इसको क्या मान लिया आप, फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रूफ में क्या किया, यहाँ पे प्रूफ तो सिद्ध कीजिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सब में क्या किया, प्लस किया। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ से। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ को सबको जोड़िए। यहाँ देखिए प्रूफ वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो फर्स्ट वाला में क्या है, पहले AB का स्क्वायर लिखेंगे हम, AB का स्क्वायर फिर प्लस, फिर सेकेंड में ये सेट इक्वल टू यही सेट सब जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो सेकेंड में अब क्या है, CB का स्क्वायर फिर प्लस, थर्ड में क्या है, CD का स्क्वायर, फिर फोर्थ में क्या है, AD का स्क्वायर इक्वल टू, अब वो साइड वाला सब ऐड कीजिए, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, यहाँ लिखिएगा AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, फिर प्लस BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर, फिर क्या है थर्ड में CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, फिर प्लस CO और DO हो गया। और फोर्थ में क्या बना था, AO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेम टू सेम यहाँ उतार लीजिएगा, AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए AO दो को मिल रहा होगा, एगो यहाँ A स्क्वायर, यहाँ पे एगो AO, तो बन गया 2AO का स्क्वायर, फिर प्लस BO भी आपको दो को मिलेगा, देखिए यहाँ BO और यहाँ भी BO, तो 2BO का स्क्वायर, फिर प्लस CO भी आपको दो को मिलेगा, एक यहाँ तो बना 2CO का स्क्वायर, फिर प्लस आपका DO भी दो को होगा, एक यहाँ तो होगा 2DO का स्क्वायर। अब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ 2 से क्या निकाल लीजिए, कॉमन। तो यहाँ सेम टू सेम उतारिए, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस यहाँ CB का होगा। ठीक है, CB का स्क्वायर और यहाँ पे CB का स्क्वायर, फिर CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 2 क्या निकाल लीजिए कॉमन, तो बचा क्या, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। उसके बाद देखिए सेम टू सेम इसको उतारिए, AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू 2 का 2 रहने दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आपको AO, तो यहाँ पे प्रूफ में तो आपको प्रूफ कहाँ था, ये वाला नहीं, तो आपको प्रूफ में देखिए, प्रूफ में AC और BD यहाँ पे तो है नहीं, तो AO को हटाइए। AO क्या था, जब प्रतिच्छेद करता है यहाँ बीचों बीच हो जाता है। ठीक है, तो A से O, तो AO क्या करेंगे, AC का अगर हम आधा करेंगे तो AO आ जाएगा। ठीक है, किसको आधा करेंगे, AC को अगर हम आधा कर दें तो क्या बनेगा, AO, तो AC को आधा कीजिए, AC बाई में 2, यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, यहाँ बड़ी ब्रैकेट कर दीजिए, यहाँ पर फिर छोटी ब्रैकेट करके यहाँ स्क्वायर प्लस का प्लस, फिर यहाँ क्या है AO हो गया, फिर BO। अब देखिए B से O, यहाँ ये किसका आधा बनेगा, BD का आधा। ठीक है, BD अब बाई में 2 और इसको स्क्वायर, BO है ना, BO का अगर हम आधा, अगर BD को हम आधा कर दे क्या बन जाएगा, BO बन जाएगा, इसीलिए वही को वही प्लस। फिर देखिए CO है, अब देखिए CO का CO, अगर AC को आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CO आ जाएगा। तो फिर यहाँ लिखिए AC बाई में 2, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए, फिर प्लस यहाँ DO, फिर DO का आधा किसको कर देंगे, BD को अगर आधा कर देंगे BD बाई में 2, यहाँ पे क्या स्क्वायर, यहाँ बड़ी ब्रैकेट कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये डायग्राम हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये डायग्राम का कोई मतलब आपका नहीं है अब। उसके बाद देखिए वही कोई उतारिए, AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर प्लस CD
का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 2 का 2 रहने दीजिए, उसके बाद AC का AC स्क्वायर, अब बाई में 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, फिर यहाँ पे प्लस BD का BD स्क्वायर, BD स्क्वायर बाई में क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। स्क्वायर हम सिर्फ हटा रहे हैं, प्लस का प्लस, फिर यहाँ देखिए AC, अगर AC को 2 बार इंटू करें क्या देगा AC का AC स्क्वायर, और बाई में 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, फिर BD का BD स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना बनाएगा 4, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए AB का AB स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू 2 का 2 ये रहने दीजिए। यहाँ 4 कैल्शियम क्या निकलेगा 4, ठीक है। 4 कैल्शियम कितना निकल जाएगा 4। उसके बाद जब सेम नीचे रहता है तो ऊपर वही का वही उतार दिए। तो यहाँ देखिए AC के वो है 2 AC स्क्वायर प्लस यहाँ BD के वो है तो 2 गए तो 2 BD का स्क्वायर। उसके बाद देखिए वही को वही रहने दीजिए, AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये 2 बार में कट गया। यहाँ से 2 2 क्या निकल गया कॉमन, ठीक है। यहाँ से 2 2 कॉमन निकल गया तो बचा क्या AC का स्क्वायर प्लस B और D का स्क्वायर और नीचे में क्या 2, ये 2 2 कट गया तो बचा क्या AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस A और D का स्क्वायर इक्वल टू बच गया AC का स्क्वायर प्लस B और D का स्क्वायर, जो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। उसके बाद विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है, ठीक है। अभ्यंतर में अंदर यानी क्या है O है, तथा OD लंबवत BC और OE लंबवत AC पर और O से F लंबवत AB पर है। तो सिद्ध कीजिए, फर्स्ट और सेकेंड आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ABC में क्या दिया है, ये ले लीजिए OD लंबवत BC, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ठीक है। और OE लंबवत AC और OF लंबवत AB है। तो सिद्ध कीजिए फर्स्ट और सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट में क्या है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर माइनस C और E का स्क्वायर, और सेकेंड में आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको सिद्ध क्या करना, OA का स्क्वायर, तो OA इसमें आना तो इसको एक काल्पनिक रेखा लीजिए OA। अब OA देखिए OA के स्क्वायर बराबर इसका भी हो सकता है A का स्क्वायर। OA में देखिए ये आपका क्या हो गया कर्ण हो गया। अगर हम कर्ण लेते एक त्रिभुज ये भी हो सकता है और एक त्रिभुज ये भी हो सकता है, लेकिन आपको त्रिभुज लेना है किस प्रकार वो देखिए। आपको ये देखिए कि सिद्ध क्या करना है, AE और या फिर AF। तो खोजिए यहाँ AE आ रहा है कि AF, आपको आ रहा है क्या AE, देखिए नहीं आ रहा, क्या आ रहा AF। तो AF इसमें आ रहा है इधर वाला में, तो इधर आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिएगा त्रिभुज AOF में, त्रिभुज AOF में F इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू कीजिए, यानी ये जो काल्पनिक जो लिए आपको कर्ण होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लंबवत डिग्री तो ये आपका क्या होगा कर्ण होगा, ये सबसे बड़ी भुजा हुआ। तो आप लिखिएगा AO का स्क्वायर बराबर AF का स्क्वायर, AF का स्क्वायर प्लस FO का स्क्वायर, FO का स्क्वायर। देखिए यहाँ OF भी आएगा,
OF या फिर AFO कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसको आप मान लीजिएगा फर्स्ट। अब त्रिभुज किस में, अब देखिए यहाँ OB, O से B को मिलाइए। अब देखिए यहाँ भी दो ट्रायंगल बन रहा है, एक इधर एक इधर। हम कौन सा त्रिभुज मिलेंगे वो देखिए। आपको ये देखिए कि ये BD लाना है या फिर F और B लाना है, ठीक है। BD लाना है या फिर BF लाना है वो आप देख लीजिए। तो BD, इसमें BD है, BD ने, हाँ देखिए BD है, ठीक है, BD है। तो BD आपको लाना है तो इसमें लीजिए त्रिभुज BDO में, त्रिभुज BOD में कैसे त्रिभुज किसी तरह भी ले सकते हैं, ठीक है। आप एंगल नहीं ले रहे कि मतलब बीच में होना चाहिए। तो त्रिभुज BOD में एंगल D बराबर 90 डिग्री, एंगल D इक्वल टू क्या डिग्री, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू कीजिए, यानी BO का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होगा, DO का स्क्वायर प्लस, देखिए DO है यहाँ पर ने, DO या फिर OD कोई बात एक ही है। फिर यहाँ पर लिखिए BD का स्क्वायर, B और D का स्क्वायर, इसको क्या मानिए आप, सेकेंड। अब क्या लाना आपको, OC। अब देखिए यहाँ से मैच कीजिए OC। तो आपको यहाँ पे देखिए OC में इधर वाला ले या फिर आपको क्या लाना है, DC या फिर EC। DC है, DC या फिर अगर DC नहीं है तो CE होगा, CE देखिए C और E, यानी इधर वाला आपको लेना पड़ेगा। तो लिखिए त्रिभुज EOC में एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, E इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू कीजिए, यानी ये करना होगा। तो OC का स्क्वायर बराबर EC का स्क्वायर, उसके बाद प्लस OE का स्क्वायर, इसको क्या मान लीजिए आप, थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट प्लस सेकेंड और थर्ड किया। तो हम भी क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए पहले, फिर हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर वाला लाइन को। तो लिखिए फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड से। तो फर्स्ट में क्या है, AO का स्क्वायर प्लस, सेकेंड में फिर क्या है, BO का स्क्वायर प्लस, फिर थर्ड में OC या फिर CO का स्क्वायर इक्वल टू, फिर ये वाला लीजिए AF का स्क्वायर प्लस FO का स्क्वायर, फिर प्लस DO, सेकेंड में क्या है, DO प्लस BD है ना। तो यहाँ लिखिएगा DO का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर थर्ड में EC का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये साइड माइनस किसको किया, OD को। तो हम भी इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक उतार दिए पहले, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर, इसको माइनस क्या किया, ये साइड माइनस किया ना OD को। तो OD इधर देखिए है OD, ये प्लस है तो माइनस लिखिए DO या फिर OD का स्क्वायर। फिर देखिए किसको माइनस लाया, OE वो सेट है, अगर ये सेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा OE का स्क्वायर। फिर क्या हुआ, OF, तो ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, तो OF का स्क्वायर इक्वल टू, ये सेट क्या बच जाएगा, ये तो इधर आ गया, ये भी इधर आ गया देखिए, और ये वाला इधर आ गया। तो बचा क्या, AF का स्क्वायर इक्वल टू दे करके AF का स्क्वायर प्लस, ये कर दिया, बचा क्या, BD का स्क्वायर प्लस C या फिर EC का। देखिए आपको ये प्रूव करना था ना, ये सेट देखिए सब प्लस था में, ठीक है। प्रूफ पहले आप देख लिए बुक से, ये सेट क्या था, सब प्लस में था, ठीक है। तो AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर जो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड में देखिए क्या प्रूफ करने का था, इसको हम मिटा देते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए सेकंड का कैसे प्रूफ हुआ, ये तो आपका फर्स्ट का प्रूफ हो गया, आपका सेकंड का यहीं से प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए AE का
AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये तो आपका प्रूफ हो चुका है एक साइड, ये एक साइड एक्स्ट्रा प्रूफ कीजिए। आपको AE लाना है। क्या लाना है? AE क्या आपका ये आधार हुआ, तो आधार लाने के लिए कर्ण में से बेस आपको घटाना पड़े, तो इसमें कर्ण वाला ले लीजिए AO का स्क्वायर माइनस यानी कि ये OE का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे OE स्क्वायर, एक जगह इसको आप खाली बैठा लीजिए। फिर प्लस उसके बाद BO का स्क्वायर। आपको फिर क्या लाना है? AF यानी कि CD लाना है। CD कहाँ है? C से D, CD लाना है ये, यानी कि CD लाना है आपको, नहीं कहाँ? CD। तो CD लाने के लिए आप क्या कीजिएगा? OC का स्क्वायर पहले लीजिए, यानी CO का स्क्वायर। अब माइनस किसको करना पड़ेगा? DO का स्क्वायर, यानी DO यहाँ पे जो है DO का स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे एक बार फिर से समझ लिए, आपको फिर प्रूफ क्या करना है? आपको CD, तो CD कहाँ आ रहा है? ये आधार वाला आ रहा बेस, तो कर्ण में से आपको ये लंब को घटाना पड़ेगा। तो कर्ण का स्क्वायर क्या बनेगा? CO का स्क्वायर माइनस यानी कि DO का स्क्वायर, ब्रैकेट कर लीजिए। फिर उसके बाद फिर प्लस, फिर यहाँ पर क्या बच गया? CO ले लिए, अब ले लिए BO आपको क्या सिद्ध करना? अब BF सिद्ध करना है ना, तो BF कहाँ आ जा रहा? ये वाला। तो कर्ण कौन बनेगा? BO का स्क्वायर और माइनस FO या फिर OF, माइनस में था ना ये, माइनस में OF, ये पे क्या स्क्वायर है। हम क्या किए? सिर्फ एक जगह इसको बैठा दिए, ठीक है। AO का स्क्वायर यहाँ से ले आए OE का स्क्वायर, फिर क्या है? CO का CO और माइनस में क्या था? DO, वही। फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर BO और माइनस में क्या ले आए? OF का स्क्वायर। फिर वही को वही उतार लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए AO का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर क्या आएगा? AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस, फिर CO और माइनस DO क्या आएगा? CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर। फिर प्लस का प्लस। अब BO माइनस OF क्या देगा? BO माइनस OF आपका देगा B से F का स्क्वायर इक्वल टू, ये सेट का बच गया, वही को उतार दीजिए। AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया हो। कोई भी तरह की दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।